हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि होम्योपैथी का जो मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो क्लिनिकल मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने पढ़ा है, उसको कैसे सिंपल भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। और आज इसी सीरीज़ में हमने एक होम्योपैथिक मेडिसिन ली है, जो कि होम्योपैथी की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और इनफैक्ट इस मेडिसिन की हम बात करें तो इसकी जो प्रूविंग कहते हैं हम लोग और या कहें कि इस मेडिसिन का जो आविष्कार है, वो डॉक्टर हैनमन साहब ने खुद ने किया था। ये मिनरल किंगडम की एक मेडिसिन है और इस मेडिसिन को जो है सुहागा से बनाया जाता है और इस मेडिसिन का नाम है बोरेक्स। ये वही सुहागा है जिसको अक्सर हम कहते हैं सोने पे सुहागा, जो हमारे मुहावरों में हम लोग यूज करते हैं। तो ये सुहागा से बनी हुई मेडिसिन है बोरेक्स। और बोरेक्स जो है बहुत समय से जो है यूज होता आया है। पुराने टाइम में इसके यूज की हम बात करें तो छोटे बच्चे जो अपनी मदर को फीड करते थे, इन बच्चों को जब मुंह में छाले हो जाते थे या जो यंग मदर्स होती थी जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको दूध पिलाती थी, फीड करती थी, उनके जब निप्पल में क्रैक्स आ जाते थे, तो ऐसे के अंदर इस बोरेक्स को वहां पर लगाया जाता था मुंह के बच्चों के मुंह में छाले के अंदर भी और जो मदर होती थी फीडिंग वाली उनके निप्पल्स पे भी। तो वहां क्या होता था, हीलिंग प्रोसेस होता था, वहां हीलिंग के अंदर ये शुरू से जो है सुहागा यूज होता था और उसी से डॉक्टर हनुमान साहब ने इसकी प्रूविंग की। तो आज हम लोग इस बोरेक्स के दूसरे जो सिम्टम्स है उसकी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हम बात कर लें कि इस मेडिसिन के यूजेस कहाँ-कहाँ होते हैं। क्लिनिकल जो इसके हम यूज की बात करें तो ये एप्थे यानी जो मुंह के अल्सर होते हैं या मुंह के छाले वहां के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये डायरिया के लिए अच्छी मेडिसिन है। ईयर डिस्चार्ज की अच्छी मेडिसिन है। आंखों की कुछ प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी मेडिसिन है। फीमेल्स के अंदर ल्यूकोरिया और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स यानी मेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इन सिम्पटम्स को हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बोरेक्स के अंदर क्या पैथोजेनेसिस आपको देखने को मिलेगा। तो बोरेक्स के अंदर क्या होता है कि आपके मुंह के अंदर और जो बाकी आपकी बॉडी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है यानी जो झिल्ली है हमारे अंदर, वहां कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कुछ सूजन हो जाता है और उसके बाद में जो डिजीजेज है जिनकी हम आगे बात करेंगे तो वहां के लिए बोरेक्स बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि मेन कौन कौन से सिम्टम्स है जहां पर की बोरेक्स यूज किया जाएगा। और होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि जो मेंटल सिम्टम्स या जो मानसिक सिम्टम्स है, इनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो सबसे पहले बोरेक्स के हम लोग मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं। बोरेक्स का पेशेंट होगा उसके अंदर एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और नर्वसनेस आपको देखने को मिलेगा। ये पेशेंट काफी एंजाइटी में रहेगा, बेचैन रहेगा, घबराहट सा रहेगा, मानसिक रूप से ये पेशेंट परेशान सा रहेगा। और उसके बाद इसमें दो मेन सिम्टम है जो थ्रू आउट आपको जो है रेमेडी के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर ये दो सिम्टम है उसके बाद में अगर बीमारी का कोई भी नाम है तो उसकी मेडिसिन जो है बोरेक्स ही रहेगी। पहले हम सिम्टम की बात करें तो वो ये है कि जो बोरेक्स का पेशेंट होगा उसके अंदर कहा जाता है कि ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इन नियरली ऑल कंप्लेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो बोरेक्स का पेशेंट है उसको जब हाइट से ऊपर से जब भी उसका नीचे की तरफ कोई भी मूवमेंट होगा उस टाइम इस पेशेंट को बहुत ज्यादा डर लगेगा, इसमें घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी, ये परेशान हो जाएगा। जैसे कि ऐसा पेशेंट अगर मान लीजिए पहाड़ से नीचे आ रहा है या सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, कोई तरह के झूले में बैठ रहा है तो उसमें जब झूले में ऊपर से नीचे आएगा, लिफ्ट में ऊपर से नीचे आ रहे हैं या कहीं पर भी जब हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये पेशेंट जो है एकदम डरा हुआ रहेगा। तो अगर कोई भी बीमारी है जिसमें आप ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट है और वहां डर लग रहा है तो ये बोरेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और ये सिम्टम आपको जेल्सीमियम और सेनिकुला में भी देखने को मिलता है। और इसी को अगर हम थोड़ा और छोटे बच्चों में बात करें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को जब उसकी मदर जब पालने के अंदर डालती है तो जब ये पालना ऊपर से नीचे की तरफ जो इसका मूवमेंट होता है तो उस टाइम ये बच्चा डर जाएगा, जग जाएगा और उस पालने को या अपनी मदर को जो है एकदम तेज हाथों से मतलब पकड़ लेगा और एकदम ये डर जाएगा। तो ये बोरेक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि किसी भी ऊपर के स्थान से जब वो नीचे की तरफ उसका मूवमेंट होगा तो उस टाइम ये डरेगा। और इस डर के साथ के अंदर कई बार आपको वहां वर्टाइगो, नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। मतलब उसको आपको चक्कर हो सकता है या जी मचलाना या उल्टी तक आपको देखने को मिल सकती है। ये सारे सिम्टम चाहे छोटे बच्चे में हो या किसी भी वयस्क के अंदर अगर कोई भी बीमारी है और साथ के अंदर ये सिम्टम है तो आप निश्चित रूप से मानिए कि वहां अगर बोरेक्स को यूज किया जाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेंटल सिम्टम की बात करें तो जो बोरेक्स पेशेंट होगा इसके अंदर आपको एक सिम्टम देखने को मिलेगा कि ये कोई भी छोटी से छोटी आवाज भी जो होगी उस छोटी सी आवाज से भी जो बोरेक्स का पेशेंट है वो एकदम परेशान हो जाएगा। और खास करके आप कह सकते हैं कि मान लीजिए बच्चा रात में सो रहा है और बिल्कुल छोटी सी कोई आवाज हुई तो उससे एकदम वो चौंक के जाग जाएगा, ऐसे डरेगा जैसे उसने कोई डरावना सपना सा देख लिया हो। और उसके साथ में अगर कोई बिल्कुल छोटी से छोटी आवाज होगी तो उसमें भी ये परेशान हो जाता है। मान लीजिए किसी के खांसने की आवाज है, छींकने की आवाज है या दरवाजा बंद करने की आवाज है, इवन कहीं दूर कोई बिजली कड़क रही है या कोई कागज की भी आवाज आ गई, तो कोई भी तरह की जो छोटी सी भी आवाज है तो उस आवाज से ये पेशेंट जो होता है पर्टिकुलरली बच्चों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, एकदम चौंक के डर के और ये बच्चा उठ जाएगा, डर जाएगा।
तो इस तरह के अगर लक्षण है कि बच्चा सो रहा है या एकदम बैठे-बैठे अचानक ऐसी कोई आवाज़ आ रही है और ये घबराहट जो छोटे से छोटी साउंड से चाहे कितनी दूर हो देखने को मिल रही है, तो डेफिनिटली उसकी जो मेडिसिन है, ये बोरेक्स है। नेक्स्ट सिम्पटम की बात करें तो बोरेक्स के अंदर जो छाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम होता है जिसको माउथ अल्सर या एप्टे कह देते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके मुँह के अंदर जीभ पर छाले हो सकते हैं, मुँह के अंदर आपको छाले देखने को मिल सकते हैं और कई बार यहाँ पर आपको जो है व्हाइट-व्हाइट से एकदम आपको ओरल थ्रश जो होता है, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि मुँह में जो है फंगल इन्फेक्शन था, इस तरह के आपको जो है आपकी ओरल कैविटी या मुँह खराब हो सकता है। और ये जो छाले होते हैं हम लोग बात कर रहे थे कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसके कारण होता है। ये छाले आपको मुँह में हो सकते हैं, ये छाले आपको नीचे एलिमेंट्री कैनल में हो सकते हैं, आपके पेट के अंदर आपको कभी बताया जा और इनफैक्ट कई बार आपको नीचे रेक्टम तक या आपके जो गुदा द्वार है वहाँ तक इस पूरा जो आपका जीआई ट्रैक्ट है इसके अंदर ये आपको छाले देखने को मिल सकते हैं। तो बोरेक्स जो है मुँह के छालों की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बोरेक्स के जो पेशेंट होते हैं इसके जब मुँह में छाले होते हैं तो इसके साथ इसके मुँह के अंदर जो है कई बार ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है और ये छाले जब छोटे बच्चों में होंगे तो देखने को मिलेगा कि जब वो फीड करेगा तो उसकी मदर महसूस कर सकती है कि बच्चा जो है जब फीड कर रहा है तो वो गर्म फील करेगी कि उसको बच्चे को छाले भी हो गए हैं और वहाँ पे कई बार जैसे हमने बात की ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है और एकदम गर्म सा उस बच्चे का मुँह फील होगा। और एडल्ट्स जो बड़े लोग होते हैं उसके अंदर भी अगर अब आपको इस तरह से मुंह के छाले देखने को मिल रहे हैं सिम्टम्स के साथ में तो बोरेक्स उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। मुंह के छालों के लिए और भी बहुत सी अच्छी मेडिसिन आती है जैसे मर्कसोल बहुत अच्छी मेडिसिन है, ब्रायोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। हर मेडिसिन के अपने सिम्टम्स होते हैं बट यहाँ हम लोग जो है उसको शॉर्ट के अंदर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो जब आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन के कारण मुंह में छाले होते हैं, इसी तरह से ये जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर ऐसे छाले देखने को मिलते हैं, जैसे बहुत से बच्चे देखने को मिलेंगे आपको क्लिनिक के अंदर कि जो मदर आएँगी वो बताएँगी कि इनके मुँह में छाले भी हैं और ये बच्चा जब यूरिन पास करता है, जब ये बच्चा पेशाब के लिए जाता है तो उससे पहले ये बच्चा रोता है और उसको जब वो रोता है तो उसकी मदर समझ जाती है कि ये बच्चा रोना इसलिए शुरू हुआ है कि इसको यूरिन भी पास कर रहा है और यूरिन पास करने से पहले इसको दर्द हो रहा है, वहाँ जलन हो रही है और उसकी जो यूरेथ्रा है, जो यूरिन का रास्ता है, उसके अंदर भी ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसके कारण उसको यूरिन पास करने से पहले भी एक तरह का जलन और डिस्कम्फर्ट होने लगता है। और इस तरह का सिम्पटम आपको लाइकोपोडियम और सारसाप्रिला में भी देखने को मिलता है। तो ये बच्चा हर बार जब भी पेशाब करेगा उससे पहले एक बार जो है रोएगा ज़रूर। तो ये सिम्पटम जो है अगर देखने को मिल रहा है तो बोरेक्स उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चों के बाद हम लोग नेक्स्ट सिम्पटम्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो सिम्पटम्स उनकी बात करते हैं। फीमेल्स के अंदर ल्यूकेरिया की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ल्यूकेरिया जिसको कि श्वेत परदर या व्हाइट डिस्चार्ज भी कहा जाता है। और ये जो ल्यूकेरिया होता है उसके लिए आप बुक्स में देखेंगे कि ल्यूकेरिया कॉपियस, एल्ब्यूमिनस एंड अननेचुरली हॉट, मतलब इस तरह का जिन फीमेल्स को ये श्वेत परदर या सफेद पानी की दिक्कत होगी, ये बिल्कुल ऐसे लगेगा उनको कि जैसे गर्म पानी की धार बह रही हो और अंडे की सफेदी जैसा एकदम जो है गाढ़ा ये इनको व्हाइट डिस्चार्ज आएगा और इसके साथ में जो पेशेंट होगी उसको फील होगा कि अंडे की सफेदी जैसा एकदम गर्म जो है ये व्हाइट डिस्चार्ज उनको निकल रहा है। तो ये बोरेक्स का एक बहुत पर्टिकुलर सिम्टम है। इसके बाद फीमेल्स में नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो उनके जो मेंसेस हैं, पीरियड्स हैं, उसके अंदर भी काफी डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेगा और इन फीमेल्स को मेंसेस अर्ली होंगे और प्रोफ्यूज होंगे। इसका मतलब ये है कि जो बोरेक्स की पेशेंट होगी उनके अंदर पीरियड्स जल्दी-जल्दी आएंगे और ज्यादा मात्रा के अंदर उनको पीरियड्स आएंगे और इन पीरियड्स के साथ में ब्लीडिंग जो होगी वो उनको एकदम लगेगा काफी हॉट ब्लड आ रहा है और इसके साथ के अंदर जो होगा काफी सीवियर डिस्मेनोरिया होगा। डिस्मेनोरिया का मतलब ये है कि हमने बात की कि इसके अंदर क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ऐसी फीमेल्स का जो पीरियड्स के समय जो तेज दर्द होता है वो एकदम होगा और इसको मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया कहा जाता है। और इन फीमेल्स को जब इस तरह से ल्यूकेरिया होता है, पीरियड्स उनके जो है डिस्टर्ब होते हैं, पीरियड्स के समय बिल्कुल उनको मतलब बहुत तेज दर्द होता है, तो इसके कारण आगे चल के उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना भी पड़ता है कि मतलब मैरिड लाइफ के अंदर उनको कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। तो वहां पर भी बोरेक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन, अगर ये सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हो कि आपको जो है ल्यूकेरिया इस तरह से आ रहा है, आपके पीरियड्स इस तरह के हैं और पीरियड्स के समय आपको पेन भी हो रहा है और इन सब के साथ में जो हमने शुरू में बात की थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेंटल सिम्टम्स हो रहे हैं कि इनको ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी मूवमेंट के अंदर जब भी है कोई तरह का पेन लग रहा है या झूला झूल रही है तो कोई तरह का आपको उनको मतलब जो है एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रहा है, तो ऐसे के अंदर बोरेक्स उनके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो फीमेल्स जिनको कि बोरेक्स दिया जाना चाहिए, इनके अंदर एक सिम्टम आपको और देखने को मिलता है कि इनका जो नाक का सबसे आगे वाला भाग होता है, ये काफी लाल और एकदम चमकदार होता है। तो ये भी इसकी बोरेक्स की एक पर्टिकुलर सिम्टम है और इस तरह की जो लाल नाक होती है वो आपको नेट्रम कार में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम सिम्टम की बात करें तो ये बालों से रिलेटेड सिम्टम है। जो बोरेक्स के पेशेंट होते हैं इनके अंदर उनके जो बाल होंगे वो आपस में थोड़ा उलझ सी जाएंगे। बालों के जो लास्ट का पार्ट है इसको प्लीका पोलोनिका कहते हैं कि जिसके कारण बालों का जो लास्ट का पार्ट वो एकदम उलझ जाएगा। महिलाओं में ये पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा कि
उनके बाल उलझ जाएँगे, जिसके कारण उनको कंघी करने तक में दिक्कत आएगी। वो अपने बालों को जाके कट करवा लेंगी, हेयर कट करवा लेंगी, उसके बावजूद भी जो है वापस जो नए बाल आएँगे, तो वापस एक तरह से वो बालों का गुच्छा-सा बन जाता है, उलझ जाता है और उनके लिए कंघी करना भी मुश्किल हो जाता है। ये सिम्पटम आपको विनका माइनर मेडिसिन में भी देखने को मिलता है। एक बालों से रिलेटेड सिम्पटम आपको आँखों के बालों में भी देखने को मिलेगा कि जो पलकें हैं, वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। इसी तरह से उलझती है जैसे कि आपके सिर के बाल उलझते हैं। तो ये बालों से रिलेटेड आपको बोरेक्स में सिम्पटम देखने को मिलेगा। इसके साथ में कुछ दूसरे सिम्पटम्स की बात करें तो बोरेक्स जो है वो लोग जिनको कि लंबे समय से कान में डिस्चार्ज आ रहा है, वहाँ पर भी बोरेक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इनफैक्ट मैं मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनको लंबे समय से कान के अंदर जो है पीप आ रही थी, आप कह सकते हैं पस जैसा डिस्चार्ज आ रहा था। वहाँ हमने बोरेक्स 30 को उनको दिन में 3 बार दिया और धीरे-धीरे देखा कि उनकी पस जो है बिल्कुल सूख गई। तो जो ये लंबे समय तक ईयर डिस्चार्ज के केसेस होते हैं, वहाँ पर भी बोरेक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है, बस बाकी सिम्पटम्स को आपको मैच करना होता है। बोरेक्स स्किन की भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर आपको सोराइसिस है या एक्जिमा है, खास करके आप देखते हैं कि आपके अंगुली के जो जॉइंट्स हैं या आपका टोज़ है, यहाँ पर आपके नाखून है, यहाँ पर अगर आपको सोराइसिस हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, तो वहाँ की भी बोरेक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। बोरेक्स के पेशेंट में एक सिम्पटम आपको और देखने को मिल सकता है कि जो बोरेक्स का पेशेंट होता है, उसको अक्सर ऐसा लगता है कि उसके मुँह पर एक मकड़ी का जाला-सा जैसे आ गया है और वो बार-बार ऐसे उसको लगेगा कि मेरे मुँह पे मकड़ी का जाला आ गया और वो बार-बार उसको हाथ से हटाने की कोशिश करता है। ये भी एक बोरेक्स के अंदर आपको सिम्पटम देखने को मिलता है। तो ये बोरेक्स के सिम्पटम्स थे जिनको मैंने कोशिश की है कि थोड़ा-सा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और अब हम बात करेंगे जो होम्योपैथिक इनफैक्ट स्टूडेंट्स हैं और डेप्थ में जो लोग समझना चाहते हैं तो वो रिलेशन विद हॉट एंड कोल्ड समझना चाहेंगे। तो बोरेक्स का जो पेशेंट है ये हॉट पेशेंट होता है और इसका मियाज़्म है वो सोरा मियाज़्म होता है। एक लास्ट में और कॉमन क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि सर कौन-सी पोटेंसी है जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो मैंने रूटीन के अंदर देखा कि बोरेक्स की 30 पोटेंसी है वो काफ़ी इफेक्टिव मैंने पाई और कई बार बोरेक्स को 200 पोटेंसी में भी मैं यूज़ करता हूँ। ये 2 पोटेंसी मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। अच्छा काफ़ी केसेज़ के अंदर मैंने बोरेक्स को 3x को भी स्किन डिज़ीज़ के अंदर यूज़ किया है और मुझे बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। तो मैंने कोशिश की है कि इस मेडिसिन को आपके साथ मेरी तरफ से जो भी बेस्ट पॉसिबल सिंपल लैंग्वेज थी उसमें आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरी कोशिश रहेगी इस तरह के और जो वीडियोज़ हैं मैं मेडिसिन से रिलेटेड जो है अपकमिंग हमारे होम्योपैथ्स हैं उनके लिए ला सकूँ। अच्छा बहुत से लोग जो है क्लिनिक का एड्रेस पूछते हैं तो वीडियो के लास्ट में क्लिनिक का एड्रेस दिया हुआ है और जो लोग दूर रहते हैं और टेलीफोनिकली डिस्कशन करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।